सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे बड़ा भक्त कौन? चलिए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, परमात्मा की भक्ति तो हम सभी अपने अपने तरीके से करते ही है और भक्ति करने का तरीका भी हम सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन महापुरुषों, सवाल यह है कि सबसे बड़ा भक्त कौन है? और इस सवाल का जवाब भी हमारे भक्ति का रूप निर्धारण करता है। तो महापुरुषों, आखिर सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? क्या सबसे बड़ा भक्त ही होता है जो रोज सत्संग करता है और जो परमात्मा का नाम हर समय ही लेता रहता है, जो रोज मंदिरों में जय जयकार करता है? तो क्या हम उसको ही बड़ा भक्त मान लेंगे? नहीं महापुरुषों। तो महापुरुषों, आखिर सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? कोई पूर्ण रूप में स्पष्ट करने के लिए ही दास आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा है सात संगत जी। और दास को यह पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रसंग को बड़े ही ध्यान से सुनोगे और समझोगे। तो महापुरुषों, देव ऋषि नारद जी, जिनको हम सब भली भांति ही जानते हैं, वह देव ऋषि नारद जी जो हर समय ही भगवान विष्णु की साधना में लगे रहते हैं और जिनके मुख में हर समय नारायण का ही जाप निकलता रहता है। और इसलिए महापुरुषों, शायद नारद जी को भी अपनी भक्ति पर एक दिन बड़ा ही अहंकार हो गया था। वह भी खुद को नारायण का सबसे बड़ा भक्त मानने लगे थे और उन्होंने अपनी भक्ति के अहंकार में चूर होकर ही एक दिन भगवान विष्णु से यह बात कह दी कि हे प्रभु, इस पूरे संसार भर में मेरा जैसा कोई और भक्त नहीं होगा आपका। फिर नारद जी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा नहीं है देव ऋषि नारद जी, आपसे बड़ा भी एक भक्त है मेरा जो धरती लोक पर रहता है और उसका नाम भाद्रु है। तो इस बात को सुनकर नारद जी को बड़ा गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा कौन हो सकता है, मुझे इस बात को जानना जरूर है और इसका पता लगाना चाहिए। और देव ऋषि नारद जी ने स्वयं धरती लोक पर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए अपना मन बना लिया। साथ संगत जो जब नारद जी धरती लोक पर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि महापुरुषों जी, भद्र के भगवान विष्णु इतनी प्रशंसा, इतनी बढ़ाई रहे थे। वो भद्र तो केवल एक साधारण सा किसान ही था जो बस सुबह जल्दी उठता और बिना नहाए धोए ही अपनी वासी मुंह से ही बस 9-10 बार नारायण नारायण का जाप कर लेता और फिर अपने बैलों को लेकर खेत में चला जाता। खेत में हल चलाते चलाते ही उसका मन करता तो नारायण नारायण का जाप कर लेता और भजन गुनगुना लेता। साथ संगत जी, फिर शाम होने पर अपने घर को आ जाता और घर के सारे जरूरी काम जैसे सब्जी लाना, बच्चों की बातें सुनना आदि ऐसे काम निपटा लेता और फिर बिना आरती बिना पूजा किए ही खाना खाकर सोने के लिए चला जाता। पर वह सोने से पहले एक बार नारायण का नाम अवश्य ही लेता था। साथ संगत, जब नारद जी यह सोचकर, यह सब देखकर इधर उधर होने लगे, साथ संगत नारद जी सोने लगे और रात हो गई। साथ संगत जी, कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्चना तो जरूर ही करता होगा, तभी तो नारायण भगवान इसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते। और अब इस बात का पता लगाने के चक्कर में नारद जी वहीं रात भर खड़े रहे, परंतु महापुरुषों, वो भद्र तो रात में उठा ही नहीं। वो तो और उसके बच्चे सुबह ही उठे और अपने दैनिक दिनचर्या के हिसाब से वो काम में लग गया। नारद जी सोचने लगे कि आज नहीं तो कल, लेकिन यह तो मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर यह किसान भाद्रु ऐसा कौन सी विशेष पूजा अर्चना करता है जिसके कारण भगवान विष्णु जी इसकी शान से इतना प्रसन्न रहते हैं। और यही सोचकर नारद जी थोड़े दिन और वहां रहकर इसी बात का
पता करने में लग गए। लेकिन साथ संगत जी, बहादुर किसान के दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आखिर में ठहर कर और गुस्से से तिल मिलाए नारद जी सीधा भगवान जी के पास पहुंच गए और विष्णु जी से कहा कि प्रभु, आपने तो मेरा अपमान ही कर डाला। कहा, वह अनपढ़ गवार किसान जो ना नहाता है, नहाता तक भी नहीं और बस बासी मुंह से आपका नाम लेता है, और वो आपकी कोई विशेष पूजा अर्चना भी तो नहीं करता, और आप उसको ही सबसे बड़ा भक्त कहते हो। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है प्रभु भगवान। विष्णु नारद जी की इन बातों पर थोड़ा मुस्कुराए। नारद जी जैसे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों के बाद विष्णु जी ने नारद जी को एक बड़ा सा कटोरा दिया जो पूरा तेल से भरा हुआ था, और भगवान विष्णु जी ने नारद जी से यह कहा कि आप इस कटोरे में से तेल की एक बूंद भी गिरे बिना आप पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा कर आओ, और ध्यान रहे कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। साथ संगत जी, देव ऋषि नारद जी बेचारे क्या करते हुए तैयार हो गए। कटोरे से तेल ना छलक जाए, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो बड़ी ही सावधानी के साथ ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। और फिर 7 दिनों के बाद जब ब्रह्मांड का पूरा एक चक्कर नारद जी लगाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, तो नारद जी भगवान विष्णु से बोले कि भगवान, लो संभालो अपने इस तेल के कटोरे को, मैंने इसे इतनी सावधानी से लेकर आया हूं कि इसमें से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। फिर भगवान विष्णु बोले, ठीक है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है नारद जी, आपने इस कटोरे में से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी, पर मुझे यह तो बताइए कि इन 7 दिनों में आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। संगत जी, इतना सुनकर नारद जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका नाम लूं या इस तेल के कटोरे पर ध्यान दूं, मेरा पूरा ध्यान तो बस इसी बात पर था कि कहीं इस तेल के कटोरे से तेल की एक बूंद ना गिर जाए, और इसलिए मुझे इन 7 दिनों में एक भी बार आपका नाम लेने का मौका नहीं मिला। साथ संगत जी, फिर भगवान जी बोले कि भद्र किसान भी तो ग्रस्त जीवन के सारे ही कार्य करता है, उसे भी तो पूरा दिन हजारों काम करने होते हैं, वह भी तो दिन भर में 50 तनाव से गुजरा है, लेकिन फिर भी वो पूरा दिन में कम से कम एक बार तो मेरा नाम अवश्य ही लेता है। और नारद जी, तुम्हारे हाथों में तो बस केवल एक तेल का ही कटोरा था, लेकिन तुम तो मेरा नाम लेना ही भूल गए। अब तुम इस बात का निर्णय करो कि आखिर मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। यह सुनकर नारद जी को भी एहसास हो गया, और उनका जो सबसे बड़ा भक्त होने का अहंकार था वह भी अब चूर चूर हो गया। साथ संगत जी, तो महापुरुषों, आप तो एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हो, और दास को पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी का तात्पर्य तो समझ गए ही होंगे। तो महापुरुषों, इसलिए अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि ठीक इसी प्रकार का हाल हमारे जीवन में भी है, मगर फिर भी जो संत महात्मा हजारों मुश्किलों को झेलते हुए सत्य निरंकार परमात्मा का ध्यान करते हैं और अपने सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में डालने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो मनुष्य अपने जन्मों जन्मों में आने के लक्ष्य को जानकर अपने उसको प्राप्त कर लेता है और संसार में रहकर अपनी भक्ति कार्यों से संसार का कल्याण भी करते रहते हैं, तो फिर उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। तो महापुरुषों, दास अब ज्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में दास की एक छोटी सी अरदास हो रहा है। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें। साथ संगत जी, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को और आगे तक भी पहुंचाए, क्योंकि साथ संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी एक बहुत ही सुंदर सेवा होती है निरंकार की। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।
ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो आप तक ही सहज में पहुंच जाए। साथ संगत जी, और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और आशा करता हूँ साथ संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आपसे भी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।